न्यूज की खास पेशकश फतेह बद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हिजरी संवत 2 यानी 624 ईस्वी में पहली बार करीब 1400 साल पहले ईद उल फित्र मनाया गया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बताया है कि उत्सव मनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले ही 2 सबसे पवित्र दिन बताए हैं, जिन्हें ईद उल फित्र और ईद उल उजहा कहा गया है। इस प्रकार ईद मनाने की परंपरा अस्तित्व में आई। ईद का त्यौहार सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है। ईद पर हर मुसलमान, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो, सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस्लाम में चैरिटी ईद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर मुसलमान को धन, भोजन और कपड़े के रूप में कुछ न कुछ दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुरान में ज़कात अल फित्र को अनिवार्य बताया गया है। ज़कात यानी दान को हर मुसलमान का फ़र्ज कहा गया है। यह गरीबों को दिए जाने वाला दान है। परंपरागत रूप से इसे रमजान के अंत में और लोगों को ईद की नमाज पर जाने से पहले दिया जाता है। मुस्लिम अपनी संपत्ति को पवित्र करने के रूप में अपनी सालाना बचत का एक हिस्सा गरीब या जरूरतमंदों को कर के रूप में देते हैं। विश्व के कुछ मुस्लिम देशों में ज़कात स्वैच्छिक है, वहीं अन्य देशों में यह अनिवार्य भी है। ईद की शुरुआत सुबह दिन की पहली प्रार्थना के साथ होती है, जिसे सलात अल फज्र भी कहा जाता है। इसके बाद पूरा परिवार कुछ मीठा खाता है। वैसे ईद पर खजूर खाने की परंपरा है। फिर नए कपड़ों में सजकर लोग ईदगाह या एक बड़े खुले स्थान पर जाते हैं, जहां पूरा समुदाय एक साथ ईद की नमाज अदा करता है। प्रार्थना के बाद ईद की बधाइयां दी जाती हैं और उस समय ईद मुबारक कहा जाता है। ये एक दूसरे के प्यार और आपसी भाईचारे को दर्शाता है। ईद उल फितर के मौके पर एक खास दावत की तैयारी की जाती है। इसमें खास तौर से मीठा खाना शामिल होता है, इसलिए इसे भारत और कुछ दक्षिण एशियाई देशों में मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद उल फितर पर खास तौर से सिवैयां यानी गेहूं के नूडल्स को दूध के साथ उबाल कर बनाया जाता है और इसे सूखे मेवों और फलों के साथ परोसा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ईद का त्यौहार समाज के अंदर खुशियां फैलाना, पड़ोसियों के साथ सुख दुख में भागीदारी बनना और जन जन के बीच सौहार्द फैलाने में एक अहम भूमिका अदा करता है। मुसलमानों के लिए रमजान का महीना विशेष धार्मिक महत्व होता है। मुसलमानों के लिए उनके दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा सिद्धि का महीना होता है। इस महीने के दौरान सभी मुसलमान पूरे दिन का उपवास रखते हैं और इतनी कठोरता से पालन करते हैं कि वे पूरे दिन में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। ये त्योहार हमें भाईचारा और एक दूसरे से प्रेम करना सिखा देता है। रमज़ान एक बहुत बरकतों वाला महीना है। हर मुसलमान को चाहिए कि रोज़े का एहतराम, रमज़ान का एहतराम और जो है मसाजिद का एहतराम और एहतिकाफ और मुअतकिफ़ीन का एहतराम और गुनाहों से परहेज़ और इताअत की तरफ रग़बत, इस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो दर हकीकत ईद जो है उसी मुसलमान की ईद होती है कि जिससे जो है ये पता चल जाए कि हमारी मग़फ़िरत हो गई। और किसकी होती है? जो रोज़ा रखता है और जो है रमज़ान का एहतराम करता है और जो रमज़ान के महीने का भी एहतराम करता है, बंदों का भी जो है इकराम करता है और बंदों पर जो है रहम का, करम का मामला करता है और खूब खर्च करता है और हर पड़ोसी का ख्याल रखता है और तमाम जो है मुल्क और तमाम मुल्क के बाशिंदों का ख्याल रखता है, तो उसे एक खुशी नसीब होती है ईद के दिन की। ये हमने बड़ा काम किया। बहरहाल तमाम मुसलमानों के लिए ये पैगाम है कि अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारने की हर एक फिक्र करे और किसी को किसी से कोई तकलीफ ना हो और कोई किसी की तकलीफ देने की नीयत भी ना करे। इस तरीके से ज़िंदगी गुजारे जो है अपनी हर मुसलमान, हर एक के लिए लाजिम है। रमजान के 30 रोज़ों के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है। इसे लोग ईद उल फित्र भी कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर में 2 ईद मनाई जाती हैं। दूसरी ईद उल जोहा या बकरीद के नाम से भी जानी जाती है। 624 ईस्वी में पहला ईद उल फित्र मनाया गया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये त्यौहार उसी खुशी में मनाया गया। मुसलमानों का ये त्यौहार भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देने वाला त्यौहार और पर्व है। ईद को सभी आपस में मिल के मनाते हैं और खुदा से दुआएं करते हैं कि सुख, शांति और बरकत बनी रहे। ईद उल फितर की
को मीठी ईद के रूप में भी जाना जाता है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने यानी शव्वाल के पहले दिन ये त्यौहार दुनिया भर में मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर में ये महीना चांद देखने के साथ शुरू होता है। जब तक चांद का दीदार नहीं हो जाता तब तक रमज़ान का महीना खत्म नहीं माना जाता। इस तरह आखिरी रमज़ान के आखिरी दिन चांद दिख जाने पर अगले दिन ईद मनाई जाती है। ऐसा ही माना जाता है कि इस दिन हज़रत मोहम्मद मक्का शहर से मदीना के लिए निकले थे। दुनिया भर में ईमान में चलने वाले हर सच्चे मुसलमान को ईद का बड़ा इंतजार रहता है। रमजान के बाद आने वाली ईद उल फितर का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। वह इसलिए क्योंकि रमजान में तकरीबन 30 दिन तक रोजे के रखने के बाद अल्लाह की इबादत के बाद जश्न में ईद मनाई जाती है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस्लामिक मास के शव्वाल के पहले दिन ये मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म की मान्यता के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र के युद्ध में जीत हासिल की थी। इस खुशी को ईद के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि पहली बार ईद उल फितर 624 ईस्वी में मनाई गई थी। रमजान के दौरान मुस्लिम धर्म के लोग 30 दिन तक उपवास रखते हैं। इन्हें रोजा कहा जाता है। ईद के दिन नमाज से पहले गरीबों में फितरा यानी दान दक्षिणा बांटने का रिवाज है। वैसे तो रोजे के दौरान भी दान दक्षिणा दिए जाने की परंपरा है, जिससे अल्लाह का आशीर्वाद मिलता है। ये दान ज़कात के नाम से जाना जाता है। ज़कात रोजा रखने के दौरान भी दी जाती है, लेकिन ईद के दिन नमाज से पहले गरीबों में फितरा बांटा जाता है। ईद को खास तौर पे भाईचारे, सौहार्द और अमन का त्योहार माना गया है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ईद 10वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ये जान लेना भी जरूरी है कि ईद साल में 2 बार आती है। पहली ईद होती है ईद उल फितर, जिसमें महीने भर रोजा यानी उपवास रखने के बाद आखिरी दिन चांद को देखकर ईद मनाई जाती है। ईद और रमजान की नमाज के बारे में बेंगलुरु के सिटी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान रजदी बताते हैं कि कैसे नमाज अकेले अदा की जाए। पढ़ने का भी तरीक़ा मैं आपके सामने बता देता हूँ ताकि लोगों को आसानी हो ईद की नमाज के अदा करने में। पहले नियत यूँ करें कि ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अदा करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ के कहकर रकात बांध लें। सना पढ़ें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये पढ़ने से फारिग होने के बाद एक मरतबा दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें और फिर दूसरी मरतबा दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें। तीसरी मरतबा अपने दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर बांध लें। फिर इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक ज़म सूरत पढ़ेंगे जैसा आम नमाजों में पढ़ते हैं। फिर दूसरी रकात में खड़े होने के बाद पहले सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर ज़म सूरत पढ़ लें। ज़म सूरत के ख़त्म होने के बाद फिर आप जैसे ही तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर पहली मरतबा छोड़ दें। फिर दूसरी मरतबा जब तकबीर कहें तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें। जब तीसरी मरतबा तकबीर कहे तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें। जब चौथी मरतबा तकबीर कहे इमाम तो हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। का सारथी। ईद की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। खरीदारी के लिए पूरी रात बाजार खुले रहते हैं। यहाँ घर की साज सज्जा से लेकर खाने पीने की सभी चीज़ें खरीदी जाती हैं। इस त्यौहार पर लड़कियां खास तौर से सस्ती हैं। ईद के इस मौके पर लड़कियां अपने लिए पारंपरिक, मॉडर्न और ट्रेंडी कपड़ों की खरीदारी कर जुड़ जाती हैं। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग घर में बनने वाले पकवानों के सामान का इंतजाम करने में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ईद के दिन एक दूसरे के घर जाकर मुबारकबाद देने का रिवाज है। इस दिन सभी एक दूसरे की सलामती, तरक्की और अमन शांति के लिए दुआएं मांगते हैं। बच्चों की तो ईद के दिन चांदी हो जाती है, क्योंकि इस दिन तोहफों के साथ उन्हें बड़ों से ईदी भी मिलती है, यानी पैसे, जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। ईद के दिन एक और खासियत है, जहां हम दिनों में हमारे मुसलमान भाई अपनी अपनी जगहों पर नमाज अदा करते हैं। वहीं ईद के दिन शहर के सभी लोग एक साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे की खैरियत की दुआ मांगते हैं। ईद के दौरान अल्लाह की इबादत करते हैं। ईद की घोषणा होते ही रोजारों का ईद का इंतजार पूरा हो जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के तहत रमजान का महीना पूरा होने के बाद ईद मनाई जाती है। रमजान के महीने में हर रोजेदार दुआ करने के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है और तरावी भी करता है। रमजान में सुबह उठकर तड़के सहरी खाई जाती है और फिर फज्र की नमाज के बाद पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रोजा रखा जाता है। पूरे 1 माह तक रोजा रखने के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है। इस्लामिक धर्म के अनुयायियों के लिए ये दिन बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। ईद जंग बदर की जीत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाने का आदेश दिया था और रमजान के खत्म होने पर ईद का त्यौहार लोग मनाते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि रमजान खत्म होने की खुशी में ईद मनाई जाती है। मुसलमान रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला उसे एक तोहफे के रूप में ईद अता करते हैं। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो पता चलेगा कि 630 ईसा पूर्व खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि उन्होंने महीने भर के उपवास रखने की शक्ति दी। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान भी होता है। देखिए, जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक के पूरा 1 महीना मुसलमान इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और इस 1 महीने की पूरी मेहनत और मशक्क़त के बाद एक खुशी के तौर पर अल्लाह ताला ने हम सबको ईद का दिन अता फरमाया है, जिसको मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की तकमील के तौर पर और खुशी के तौर पर मनाते हैं। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान है कि इस बार भी मुल्क में 2 साल की महामारी के बाद बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह ईद मनाई जाएगी और पूरे आलम इस्लाम पर मनाई जाएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये ईद खुशी का मौका आए और हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए खुशहाली लेकर आए और मुल्क में जिस तरीके की नफ़रत का बाज़ार गर्म है और जिस तरीके से नफ़रत की राजनीति की जा रही है, उस नफ़रत की राजनीति का ख़ात्मा हो। तमाम मज़ाहिब के मानने वाले, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग आपस में मिलकर
सौहार्द के साथ एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारें और हमारा मुल्क तामीर और तरक्की की राहों पर आगे जाए। इस उम्मीद के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी गुजरे और आने वाली जो शब क़द्र की रातें हैं उसमें हम इन तमाम मुद्दों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ भी करेंगे और आगे ये उम्मीद करेंगे कि ईद का दिन आए, ईद की खुशियाँ हम मनाएं और साथ में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए ख़ास तौर पर दुआएं करें। रमज़ान का महीना मुबारक महीना जिसके 2 अशरे ख़त्म हो रहे हैं और अब एक अशरा बाकी है, ईद करीब है। इस मौके पर हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं कि आने वाली ईद में अपने इस त्यौहार को, जो अल्लाह का इनाम जो मिलता है 30 रोज़े के बाद अल्लाह इनाम देने के लिए बुलाता है, हम लोग तो मिल के नमाज पढ़ते हैं। ईद उल फित्र भूख प्यास सहन करके 1 महीने तक सिर्फ खुदा को याद करने वाले रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है। सवैया में लिपटी मोहब्बत की मिठास इस त्यौहार की खूबी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाने वाला ये पर्व न सिर्फ हमारे समाज को जोड़ने का मजबूत सूत्र है, बल्कि ये इस्लाम के प्रेम और सौहार्द भरे संदेश को भी पुरअसर ढंग से फैलाता है। कुरान के अनुसार पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि जब अहले ईमान रमज़ान के पवित्र महीने के एहतरामों से फारिग हो जाते हैं और रोज़ नमाजों तथा उसके तमाम कामों को पूरा कर लेते हैं तो अल्लाह एक दिन अपने उक्त इबादत करने वाले बंदों को बख्शीश और इनाम से नवाजता है। इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं और इसी बख्शीश और इनाम के दिन को ईद उल फित्र का नाम देते हैं। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस पूरे माह में रोज़े रखे जाते हैं। इस महीने के ख़त्म होते ही 10वां माह शव्वाल शुरू होता है। इस माह की पहली चांद रात ईद की चांद रात होती है। इस रात का इंतजार वर्ष भर खास वजह से होता है, क्योंकि इस रात को दिखने वाले चांद से ही इस्लाम के बड़े त्यौहार ईद उल फित्र का ऐलान होता है। पहले ईद उल फितर पैगंबर मोहम्मद ने सन 624 ईस्वी में जंगे बदर के बाद मनाया था। ईद उल फितर को मनाने का मकसद ये था कि पूरे महीने अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह की इबादत करें और रोजा रखें और कुरान पाक की तिलावत करें, जिसका अज्र या मजदूरी मिलने का दिन भी ईद का दिन कहलाता है, जिसे पूरी दुनिया का मुसलमान मनाते हैं। ईद उल फितर एक रूहानी महीने रमजान में कड़ी आजमाइश के बाद रोजार को अल्लाह की तरफ से मिलने वाला रूहानी इनाम है। ईद समाजी तालमेल और मोहब्बत का मजबूत धागा है। ये त्योहार इस्लाम धर्म की परंपरा का आईना है और एक रोजदार के लिए सबसे अहम मकसद एक और है कि इसमें गरीबों को फितरा देना वाजिब है। इसमें वो लोग गरीब और मजबूर हैं अपनी ईद बना सके, नए कपड़े पहन सके और समाज में एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सके। फितरा वाजिब है उनके ऊपर जो 52.50 तोला चांदी और 7.50 तोला सोने के मालिक हो और अपने अपनी नाबालिग औलाद का सदके फित्र अदा करें, जो ईद उल फित्र की नमाज से पहले करना होता है। रमजान में हर सक्षम मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति के 2.5% हिस्से के बराबर की रकम निकालकर उसे गरीबों में बांटनी होती है। इससे समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन भी होता है। साथ ही गरीब रोजगार भी अल्लाह के इनाम रूपी त्योहार को मना पाते हैं। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फर्ज है कि वो दान दे। इस दान को ज़कातुल फित्र कहते हैं। ये ईद की नमाज से पहले देना जरूरी है। ईद में मुसलमान 30 दिनों के रोजे यानी उपवास रखने के बाद दिन में खाना खाते हैं और उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। 1 महीने के पूरे रोजे होते हैं, रोजों की बरकत है ये। और ईद जो होती है त्योहार के तोहफे पे होती है हमारे लिए 30 रोजे के साथ। इसमें इस रोजे के साथ 30 रोजे के साथ ये ईद आती है। ईद में नमाज पढ़ी जाती है, घर घर जाके लोगों को बुलाया जाता है, खीर खिलाई जाती है, लोगों को गले मिला जाता है। मोहब्बत प्यार का त्यौहार है। इसमें सब लोग आते हैं, सब हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लोग सब पहुँचते हैं और सबका माशाल्लाह बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है। और ईद इसलिए बनाई जाती है, खीर वगैरह बनाते हैं हम लोग ताकि आप लोग सब आए, मोहब्बत प्यार से सब लोग मिले जुले और गले मिले, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार बढ़े, सब चीज़ इसलिए ये त्यौहार होता है। ये जो ईद का जो त्यौहार है हमारा, ये माह रमज़ान का मुबारक एक पाक महीना होता है जो रमज़ान से फारिग होकर अल्लाह ताला एक ईद के रूप में एक तोहफा देता है अपने बंदों को, रोज़ेदारों को। तो यही संदेश देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल माध्यम से
कि हमारे देश में खुशहाली रहे और चैन अमन रहे हमारे मुल्क के अंदर। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि ईद क्यों मनाई जाती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोजा रखने और चांद देखकर ईद मनाने की पुरानी परंपरा है और आज के हाईटेक युग में तमाम बहस के बावजूद ये रिवाज कायम है। व्यापक रूप से देखा जाए तो रमजान और उसके बाद ईद व्यक्ति को एक इंसान के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों को अनिवार्य रूप से निभाने का दायित्व भी सौंपती है। ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलकर मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। सिवई इस त्यौहार की सबसे ज़रूरी खाद्य पदार्थ है जिसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। मीठी ईद भी कहा जाने वाला यह पर्व खास तौर पर भारतीय समाज के ताने बाने और उसकी भाईचारे की सदियों पुरानी परंपरा का वाहक है। इस दिन विभिन्न धर्मों के लोग गले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और सेवैयाँ अमूमन उनकी तलखी की कड़वाहट को मिठास में बदल देती है। जमाना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन ईद जैसा त्यौहार हम सभी को अपनी जड़ों की तरफ वापस खींच लाता है और ये एहसास कराता है कि पूरी मानव जाति एक है और इंसानियत ही उसका मजहब है। रमजान या रमदान इस्लामिक कैलेंडर का नवा महीना है। मुस्लिम समुदाय इस महीने को परम पवित्र मानते हैं और रमजान शब्द अरब से निकलता है, अर्थात ये एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ है चिलचिलाती गर्मी और सूखापन। जैसे इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 9वें महीने रमजान का महीना होता है, इसमें प्रतिवर्ष मुस्लिम समुदाय द्वारा रोजा रख जाते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ये महीना अल्लाह की इबादत का महीना होता है। मान्यता है कि रमजान के अवसर पर दिल से अल्लाह की बंदगी करने वाले हर शख्स की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। रमजान के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं। इस महीने में मुसलमान रोजा रखने का काम करते हैं। मुसलमानों का उपवास 1 महीने चलता है। इसमें इस्लाम के अनुयायी दिन भर भूखे रहकर शाम को रोजा तोड़ते हैं। मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। रमजान की समाप्ति के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है।
ईद के दिन मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। सारे विश्व के मुसलमान ईद का त्यौहार मनाते हैं। इस बार भारत में भी इसी माह ईद पड़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर चांद दिखाई दिया तो 29 या 30 को ईद मनाई जाएगी। खास पेशकश फतेह है बद्र में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी